हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जीवों में विविधता का लघुत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला नंबर प्रश्न है, वर्गीकी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रम अनुसार विभिन्न समूह में विभाजन तथा जैविक नामकरण तथा उनके सिद्धांत का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, वर्गीकरण की इकाइयों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, वर्गीकरण की इकाइयाँ संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, कोशिकीय संरचना, पोषण की स्रोत एवं तरीके, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, शारीरिक संगठन। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, कवकों को अलग जगत फंजाई में क्यों रखा गया? तो इसका उत्तर लिखना है, कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है, जिससे ये भोजन के लिए परजीवी होते हैं। ये भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं के विभिन्न रूपों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, कोकाई ये गोल होते हैं, बैसिलाई ये डंडाकार होते हैं। तीसरा है स्पाइरुला, ये कॉमा की तरह दिखते हैं। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? तो इसका उत्तर लिखना है, फनेरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स है। इसका आधार सरल पौधा में जड़, तना और पत्ती नहीं होता है। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है, प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर लिखना है, इस जगत में विभिन्न प्रकार के जलीय, एककोशिकीय, सरल, यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, यह थैला के आकार का होता है। दूसरा लिखना है, इनमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें। तो एक तरफ ब्रायोफाइटा लिखना है और एक तरफ टेरिडोफाइटा लिखना है। ब्रायोफाइटा तरफ लिखना है, ब्रायोफाइटा में तना और पत्ती नहीं होती है। टेरिडोफाइटा तरफ लिखना है, टेरिडोफाइटा में तना, जड़ और पत्ती होती है। चलिए, ब्रायोफाइटा तरफ फिर लिखना है, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। और टेरिडोफाइटा तरफ लिखना है, इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, किस आधार पर फैनेरोगेम्स के 2 भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर लिखना है, इस प्रकार के पौधों में जिनमें बीज होते हैं, इस आधार पर विभाजित किया गया है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, संघ, एस्केलिम या निमेटोडा के 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखना है, इनका शरीर अखंडित तथा द्विपार्श्व सममित है। दूसरा लिखना है, यह लंबे और बेलनाकार कृमि है जो गोल कृमि कहलाते हैं। तीसरा लिखना है कि इसके शरीर में मिथ्या देह गुहा पाया जाता है। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखना है, ये जल तथा स्थल सभी प्रकार के वास स्थानों में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों होता है। चलिए, दूसरा लिखना है, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित, ट्रिप्लोब्लास्टी तथा खंडित होते हैं। चलिए, तीसरा लिखना है, आहार नाल पूर्ण होता है, मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है, मछलियों के विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखना है, इनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है। दूसरा लिखना है, इनमें तैरने के लिए पंख या मांसल पूंछ रहता है। तीसरा लिखना है, इसमें श्वसन क्लोम या गिल्स की सहायता से होती है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, संघ कॉर्डेटा की 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। चलिए, इसका उत्तर लिखना है, ये जल और स्थल में पाए जाने वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलिमेंट जंतु है। दूसरा लिखना है, पृष्ठीय नलिकार या खोखला तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। तीसरा लिखना है, पूंछ गुदा के पीछे स्थित होता है।
चलिए 15 नंबर प्रश्न है, वर्ग मैमेलिया के 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखना है, पहला में ये नियत तापी होते हैं। दूसरा लिखना है त्वचा बाल या रोम से ढका होता है। तीसरा लिखना है बाह्य कर्ण उपस्थित रहता है। और चौथा लिखना है श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखना है, इसमें जंतु के शरीर की एक काट द्वारा 2 समान भागों में बंट सकते हैं। बाएं और दाहिने भाग में एक ही प्रकार की रचना होती है, जैसे मेढक, मछली आदि में। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर लिखना है वर्गीकी। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसका उत्तर लिखना है 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधों को किस जगत में रखा गया है। तो इसका उत्तर लिखना है फंजाई जगत में रखा गया है, उदाहरण कवक, मशरूम। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर लिखना है आर हिटेकर ने 1969 में। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, वैसे सूक्ष्म जीव जिनके कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है प्रोकैरियोटिक जीव। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, बीज रहित पौधों को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है। तो इसका उत्तर लिखना है क्रिप्टोगैम्स में। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, पादप जगत का वह उपजगत जिसमें बीज युक्त पौधे सम्मिलित किए गए हैं, क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर लिखना है फेनेरोगैम्स। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा पादप जगत के किस उपजगत में सम्मिलित है। तो इसका उत्तर लिखना है क्रिप्टोगैम्स उपजगत। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, बीज युक्त पौधों को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है। तो इसका उत्तर लिखना है फेनेरोगैम्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, वैसे पौधों जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, उपजगत क्रिप्टोगैम्स के किस विभाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका उत्तर लिखना है क्रिप्टोगैम्स के 3 विभाग में सम्मिलित किए गए हैं। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, एगार का उत्पादन किस प्रकार के शैवालों से किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है लाल शैवाल से। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, शैवालों के वैसे जातियों का नाम बताएं जो विशेष प्रकार के कवकों के साथ अस्थायी अंतः संबंध बनाती है। तो इसका उत्तर लिखना है लाइकेन। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, वैसे पौधे जिनके बीज फलों के भीतर नहीं बनते को उपजगत फेनेरोगैम्स के किस विभाग में रखा गया है। तो इसका उत्तर लिखना है जिम्नोस्पर्म। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, एक बीजपत्रीय पौधों की पत्तियों में किस प्रकार का सीरा विन्यास होता है। तो इसका उत्तर लिखना है समांतर। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, वैसा जंतु जिनका शरीर 2 जनन अस्त्रों का बना होता है, क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है द्विस्तरीय जंतु। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, वैसा जंतु जिनके शरीर को एक काट के द्वारा 2 हूबहू समान भागों में बांटा जा सकता है, क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर लिखना है द्विपार्श्व सममित। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, स्पंजों को जंतु जगत के किस संघ में सम्मिलित किया गया है। तो इसका उत्तर लिखना है संघ पॉरीफेरा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, संघ पॉरीफेरा के जंतुओं में अलैंगिक जनन विधि से होने वाला प्रजनन विधि क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर लिखना है मुकुलन। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, संघ सिलेटरेटा या नाइडेरिया के शरीर में पाए जाने वाले वैसे कोशिकाएं जो शरीर की रक्षा तथा शिकार को पकड़ने में सहायक होती है,
क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर लिखना है इंटरस्टिशियल कोशिकाएं और दूसरा लिखना है नाइडोब्लास्ट कोशिकाएं। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, वैसी कोशिकाएं जो संघ सिलेटरेटा के जंतुओं के अतिरिक्त जंतु जगत में अन्यत्र नहीं पाई जाती है, क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर लिखना है नाइडोब्लास्ट। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, वैसे जंतु जिनके शरीरों में देह गुहा नहीं होती है, क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर लिखना है प्लेटीहेल्मिन्थीज। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो स्वतंत्र जीवी होता है। तो इसका उत्तर लिखना है प्लेनेरिया। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, कूटसिलोम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो इसका उत्तर लिखना है एस्केलिम्थीज। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, संघ एनिलिडा के जंतुओं में प्रचलन के लिए पाई जाने वाली कांटेनुमा रचनाएं क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर लिखना है सूक। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका उत्तर लिखना है आर्थ्रोपोडा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, उत्सर्जी अंग मैलपिलियन नलिकाओं की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो इसका उत्तर लिखना है आर्थ्रोपोडा संघ। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, घोंघा का शरीर जिस कोमल झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है वह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर लिखना है मेंटल। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं के शरीर में स्थित वह तंत्र जो श्वसन एवं प्रचलन में सहायक होता है, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर लिखना है जल परिवहन तंत्र। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, उपसंघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है क्रेनिएटा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, मछलियों के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है गिल्स। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, वैसे वर्टिब्रेटा जो जल एवं स्थल दोनों वास स्थानों में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है जल स्थल चर। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो इसका उत्तर लिखना है अंतःनिषेचन। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के जंतुओं का अंतःकंकाल स्पंजी तथा हल्की हड्डियों का बना होता है? तो इसका उत्तर लिखना है एविज। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, रेप्टिलिया, एविज तथा मेमेलिया में कौन नियत तापी जंतु होता है? तो इसका उत्तर लिखना है एविज। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।